गो सांसद रामचंद्र सुथार ने 18 अक्टूबर को जयपुर विद्याधर नगर में आयोजित होने वाली गोवध ध्वज स्थापना यात्रा के सफल आयोजन हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने पोखरण के भूमियाजी के थान, रामदेवरा के लोक देवता रामदेव जी मंदिर और पाबूजी राठौड़ से आशीर्वाद लेकर विष्णोई पीठाधीश्वर महंत भगवान दास जांबा को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के आदेशानुसार आमंत्रित किया। ओसिया विधायक भेराराम सियोल सहित मुख्यमंत्री को गो राज्य माता को घोषित करने हेतु पत्र लिखा गया। साथ ही जोधपुर क्षेत्र से फलोदी विधायक पब्बाराम विश्नोई ने भी इस पवित्र मुहिम का समर्थन देते हुए आयोजन में शामिल होने की सहमति दी। इस मौके पर कर्मचारी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश विश्नोई खारा और राष्ट्रवादी विचारक सत्यनारायण जोशी की मौजूदगी ने इस मुहिम को और सशक्त बनाया गया। गौ माता की जय। आज हम कोलू पाबूजी के यहाँ दर्शन करने के लिए आए और इस मुहिम के लिए आए हैं कि भारत में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य ने जो मुहिम छेड़ी है, जो सनातन की परंपरा को जीवित रखने के लिए जिस तरह का संघर्ष किया है, जिस तरह सड़कों पे चले और जो गौ सांसद 2 बार सम्मेलन करवाया गया, उसकी परिणाम स्वरूप हमारे साथ में जोधपुर के गौ सांसद श्री रामचंद्र जी जांगीर साहब है। आज हमने यहाँ इस क्षेत्र में जगह जगह लोगों से संपर्क करके जागरूक करने का काम किया है कि आप जिस अपने देश में रहते हैं उस देश की परंपरा गौ माता से जुड़ी हुई है। भारत की जो पहचान है वो गौ माता से है। आज भी भारत आजादी से पहले से लेकर के आज तक किसी चीज में प्रथम स्थान पर है तो वह दूध उत्पादन पर है, डेयरी प्रोडक्ट पर है। यह गौ माता का आशीर्वाद है। जब देश की बात करते हैं, जो प्रथम जनगणना हुई थी 1919 में, उस समय भारत की जनसंख्या 25 करोड़ थी और गायों और बैलों की संख्या, गोवंश की संख्या 10 करोड़ थी। लगभग एक आधा हिस्सा में हमारी गोवंश थी, जिसी के कारण कहा जाता है कि भारत में दूध और दही की नदियां बहती हैं। और आज भी ये देख सकते हैं कि गांव में पानी की बोतल 20 रुपए मिलती है, लेकिन आपको दूध 10 रुपए मिल जाएगा। जो सूखा इलाका है उस इलाके में भी ये भगवान का आशीर्वाद है, गौ माता का आशीर्वाद है। इसको जीवित रखने के लिए वर्तमान में जगत गुरु शंकराचार्य, हमारे जो 4 पीठ है, आदि शंकराचार्य आज से 1200 वर्ष पहले हुए थे। 728 में उन्होंने जो पीठ का करके भारत की जो परंपरा को और भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उन्होंने इसको भारतीय संस्कृति परंपरा को शास्त्रगत रखने के लिए, वैदिक परंपरा के अनुसार चलने के लिए जिस तरह की परंपरा का निवारण किया और 4 पीठों का जो निर्माण किया शंकराचार्य की आयु आप भी देखेंगे तो 32 वर्ष में जो है काल्पनिक काम किया, उसी परंपरा से हमारे वर्तमान में जो ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ है, परम पूज्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, उनके सानिध्य में जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए मुहिम छिड़ी हुई है। और राज्य सरकार से, भारत सरकार से केवल यही मांग की जाती है कि एक पंक्ति में आप गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दें। इसमें सरकार का किसी भी वित्तीय बजट की अलग से वित्तीय बजट जारी करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक सोचने का विषय है। जो हमारी परंपरा का पहचान है, जो हिंदुओं की और सनातन की परंपरा का पहचान है, जिनसे हमें सर्वाधिक आय मिलती है, उस गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हम पूरे भारतीय लोगों से, जहां जो आप जिस स्तर पर हो, जो युवा हो, बुजुर्ग हो, अपने स्थान पर हो, अपने इस ऋण से ऊऋण होने के लिए अपनी जगह पर ये मुहिम उठाए। अपने पास चाहे सरपंच आए, आपके पास प्रधान हो, आपके पास एमएलए हो, एमपी हो, सरकार का कोई नुमाइंदा हो, कम से कम उनको इस बात पर ट्रोल करें और कहें कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ये हमारे लिए इतने वर्ष जो सनातनी हम है, इनके लिए ये एक शर्म की बात है और ये कलंक की बात है कि हम इस मुहिम को पार नहीं कर पाए। आज हम ये भी देखते हैं कि हर घर में जब आदमी का जन्म होता है, वहां से लेकर के मृत्यु तक गो घृत का जो महत्व है और जो उपयोग लिया, चाहे वो किसी जाति, धर्म और बिरादरी से उसका उपयोग लिया जाता है। और उसकी जो वैदिक महत्व है और उनका जो स्वास्थ्य के प्रति उनकी जो हमारे जीवन में महत्व है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए हम एक एक लोग से अपील करते हैं कि जहां भी जाएं वो अपने
इस बात को आगे बढ़ाए कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और यह एक ऐसी मुहिम है जिसमें सरकार को अन्य कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। हर आदमी सरकार के साथ रहेगा, हर वर्ग का आदमी उनके साथ रहेगा और गौ माता की रक्षा होगी और हम भारत का देश, भारत जो देश है वो संपन्न बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु की जो परिकल्पना हमने अदा की है उसके निमित्त में, उसकी जड़ों में गौ माता है। और ये हमारा सौभाग्य है आज जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं। ये भारत का पुनरुत्थान है और इसके लिए सरकार को मजबूर होना चाहिए, सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए। यह किसी भी लोग को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है ये पार्टीवाद है, दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, ये बहुत छोटी चीज है। हम बात बहुत सनातन की कर रहे हैं। पार्टी और दल का तो जो सफर है वो चप्पे चप्पे कोई 25-30 साल और 60-70 साल का है और हम परंपरा की सदियों की बात कर रहे हैं। उस सदियों को जीवित रखने के लिए आज हम संकल्प को दोहराने के लिए उस प्रतीक के नीचे खड़े हैं जो केसर कालवी घोड़ी पर चढ़ करके और गायों को बचाने के लिए अपने बहनों से युद्ध किया था, उनके नीचे खड़े होकर के हम संकल्प लेते हैं। हम बाबूजी राठौड़ से ये संकल्प लेते हैं कि आप ही हमारी जो इस सहायता में, लोगों की मनोदशा बदलने में और गौ माता के लिए जो आपने जो मुहिम छेड़ी थी, आपने जो बलिदान दिया था, वो बलिदान बेकार नहीं जाए। इसलिए हर एक भारतीय का कर्तव्य है जो जिस स्तर पर हो उसे इस मुहिम में सहयोग करना चाहिए, जो बोलना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, ये हमारी सनातन की मांग है। आप हर गांव में देखते हो कि गायों के लिए कई लोग झुंझार हुए हैं और कई लोगों ने बलिदान दिए हैं। कोलू बाबूजी में जो ये बाबूजी राठौड़ का बलिदान है और यहाँ राजस्थान के जो लोक देवता है उनकी कथा तो अलग है, जो बताएंगे तो समय बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप अपने सहयोग करके गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, अपने हिंदुत्व को, अपने सनातन धर्म को बनाए रखने के लिए आपको अपना तन मन से सहयोग करना चाहिए। मैं भी इस मुहिम से जुड़ा था तो सबसे पहले लोगों से मैंने राय ली थी, 5 लोगों से राय ली। राय अच्छी मानी जाती है, मैंने तो फैसला कर ली। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सहयोग देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, आगे आना चाहिए। मैं मेरी क्षमता से आ रहा हूँ, आप अपनी कैपेसिटी से आगे आइए और इस